ब्रूस ली ने कहा था कि मैं उससे नहीं डरता, किंतु मैं उससे जरूर डरूंगा। लोगों के प्रॉफिट वाले वीडियो देखना आज से ही बंद कीजिए। ऐसे आप अपना कितना टाइम बिगाड़ोगे। किंतु ज्यादातर लोगों का मोटिव तो आपको ग्राहक बनाकर अपना कोर्स या फिर वेबिनार या फिर टेलीग्राम चैनल का प्रीमियम चैनल ज्वाइन करवाना होता है कि स्टॉक मार्केट एटीएम मशीन नहीं है जो रोज आपको पैसा देगा। यकीन मानिए ये वीडियो आपका ट्रेडिंग करियर बनाने में काफी सहायक होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है अल्पेश शेंद्रे। आप देख रहे हैं सब खरीदी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी एक ट्रेडिंग स्टाइल डिसाइड करें। ये आपके समय की उपलब्धता और आपके नेचर के अनुसार डिसाइड होगा। इसे आपको खुद ही समझना होगा कि आपको इंट्राडे पसंद है या स्विंग ट्रेडिंग। अगर इंट्राडे पसंद है तो क्या उसके लिए आप सही से समय निकाल पाते हो। और इंट्राडे में भी दो प्रकार है। एक ट्रेडर वो होता है जो टारगेट के लिए बैठा रहता है और तब तक नहीं निकलता जब तक निर्धारित टारगेट या स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। और दूसरा प्रकार है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, जिसमें एक गैमर की तरह फास्ट डिसीजन लेना होता है, जिसे मोमेंटम ट्रेडर भी कहा जाता है। तो आप यह तय करें कि आपके नेचर एवं समय के अनुसार कौन सा आपको सूटेबल होगा। लोग यही नहीं तय कर पाते कि उनके लिए क्या सूटेबल है और वह बार बार अलग अलग ट्राई करते रहते हैं और लॉस करते रहते हैं। किसी भी एक स्ट्रेटेजी या सिस्टम पे कंसिस्टेंस रहिए। ब्रूस ली ने कहा था कि मैं उससे नहीं डरता जिसने 10,000 अलग अलग किक्स की वन टाइम प्रैक्टिस की है, किंतु मैं उससे जरूर डरूंगा जिसने एक किक्स के लिए 10,000 टाइम्स प्रैक्टिस की हो। इसलिए एक ट्रेडर को चाहिए कि वह किसी एक पर महारती हासिल करे, फिर चाहे वो इंडिकेटर बेस हो, कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर प्राइस एक्शन पर बेस हो। प्रत्येक न्यू ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग जर्नी में हर रोज अलग अलग कुछ नुस्खे आजमाते रहता है। वह एक सिस्टम पर काम नहीं करता, क्योंकि आज उसे एक सिस्टम ने प्रॉफिट दिया हो तो कल उसे लॉस हो जाता है, तो वह अगले ही दिन दूसरी किसी का वीडियो देखने लगता है, फिर वह उसके अनुसार अगले दिन ट्रेड लेता है, फिर प्रॉफिट या फिर लॉस होता है, फिर अगले दिन किसी दूसरी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता है। इस प्रकार वह एक स्ट्रेटेजी या सिस्टम पे कंसिस्टेंस नहीं रहता। इस कारण से वह कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाता और बार बार अपना कैपिटल वाइप आउट करते रहता है। लोगों के प्रॉफिट वाले वीडियो देखना आज से ही बंद कीजिए। ऐसे आप अपना कितना टाइम बिगाड़ोगे। माना कि उससे आपको मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा बहुत ज्ञान भी, किंतु कहीं ना कहीं आप उसके एडिक्ट हो जाते हो और बहुत सारे लोगों के वीडियो देखने लगते हो, जिससे ज्ञान में मिलावट भी होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि एक कुछ और बोलता है और दूसरा कुछ और। जैसे एक कोई एक स्ट्रेटेजी बता रहा है तो दूसरा कोई और स्ट्रेटेजी बता रहा है, जिससे माइंड अपना कंफ्यूज हो जाता है। फिर हम मार्केट शुरू होने के समय शांत मन से खुद का निर्णय नहीं ले पाते और इस प्रकार आप बहुत समय एवं पैसे का लॉस कर बैठते हो। यूट्यूबरों की सच्चाई की बात कहूं तो बहुत कम लोग हैं जो यूट्यूब पर प्रॉफिट दिखाकर जेन्युइनली ज्ञान बांट रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कभी भी आपको लिंक पर क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन करना या फिर वेबिनार में ज्वाइन करने की बात बार बार नहीं बोलते, किंतु ज्यादातर लोगों का मोटिव तो आपको ग्राहक बनाकर अपना कोर्स या फिर वेबिनार या फिर टेलीग्राम चैनल का प्रीमियम चैनल ज्वाइन करवाना होता है। उनके वीडियो में दिखने वाले ग्रीन कलर के चकाचौंध में लोग टिप्स के चक्कर में पड़े रहते हैं और जो प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की निशानी नहीं है। इतना समझ लीजिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग 90% मनोविज्ञान है, बाकी 10% ही स्ट्रेटेजी है। ज्यादातर स्ट्रेटेजी तो हमेशा काम करती है, पर लोग साइकोलॉजी के कारण सही समय पर सौदा काट नहीं पाते, फिर चाहे वो सौदा प्रॉफिट वाला हो या फिर लॉस वाला। इसलिए साइकोलॉजी को आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। इसलिए आज से ही यह निर्णय लो कि लोगों के प्रॉफिट वाले वीडियो देखना बंद। नॉलेज और न्यूज की बात अलग है, किंतु उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए तथा साइकोलॉजी डेवलप करने वाले
वीडियो आप देख सकते हो। यकीन मानिए इससे आप बहुत हल्का महसूस करोगे और बहुत समय भी बचेगा। हम बार बार निर्णय लेते हैं कि अब ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आज कर लेते हैं, कल से तो पक्का नहीं करेंगे, फिर नुकसान होता है, फिर निर्णय लेते हैं अब आज से तो पक्का नहीं करेंगे। ऐसा हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी में काफी बार अपना खुद के बनाए हुए नियम तोड़ते रहते हैं। इंट्राडे में ओवर ट्रेडिंग आपके कैपिटल के लिए दीमक की तरह है। मैंने भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कई बार कैपिटल वाइप आउट कर दिया है। यह मेरे साथ भी कई बार हुआ है, इसलिए मैंने यह गलती बार बार न हो इसलिए एक दिन श्रीमद् भगवत गीता को हाथ में लेकर कसम खा ली थी कि आज से मैं 2 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं लूंगा। बस तब से मैंने कभी भी 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं लिए और ना ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखने पर तीसरा ट्रेड ले पाया। तो बस आप भी यही कर सकते हो। जीवन में जिसकी आप ज्यादा वैल्यू समझते हो उसकी कसम खा ले और ओवर ट्रेडिंग बंद करें। ट्रेडिंग में होने वाले लॉस को स्वीकार करें और डेली लॉस डिफाइन करें। इतने लॉस होने पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ध्यान रहे, ओवर ट्रेडिंग करने से कभी भी कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाया है। एक या ज्यादा से ज्यादा 2 प्रोडक्ट को पकड़ कर रखिए। एक नया ट्रेडर बार बार प्रोडक्ट चेंज करते रहता है। आज इक्विटी में ट्रेड किया तो कल फ्यूचर में, परसों ऑप्शन में, कल कोई ए बैंक में ट्रेड किया तो कल किसी और कंपनी में ट्रेड किया। तो इससे होता यह है कि वह किसी प्रोडक्ट के बिहेवियर को सही से नहीं समझ पाता। इसलिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा 2 प्रोडक्ट को पकड़ कर रखिए। लॉस कम लो और प्रॉफिट ज्यादा। प्रत्येक नए ट्रेडर का यही दुखड़ा होता है कि वह लॉस बड़े बड़े लेता है और लॉस देखने के लिए वो होप करके बैठे रहता है कि अभी ट्रेड उसके फेवर में आएगा और इस चक्कर में आखिर में वो बड़ा लॉस लेकर निकलता है। और इसका उल्टा, वह जब प्रॉफिट देखता है तो इससे रहा नहीं जाता, वह तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेता है। इसमें आपको सुधार करना पड़ेगा और ध्यान रहे स्टॉप लॉस भी जरूर लगाए और स्टॉप लॉस हिट होने पर फिर से दूसरी दिशा में भी तुरंत ट्रेड नहीं लेना है तथा स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके कभी भी बढ़ाना भी नहीं है, उसे कम करते जाना होता है। अगर ट्रेड आपके फेवर में जा रहा हो तो कम से कम स्टॉप लॉस का 2 या 3 गुना प्रॉफिट तो अवश्य लेने की कोशिश करें। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति और पास्ट अलग अलग होते हैं, उनके बर्ताव की प्रकृति अलग अलग होती है तथा यह भी जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर का माहौल बिजनेस माइंडसेट वाला हो। इसलिए अपनी साइकोलॉजी एवं माइंडसेट्स पर काम करते रहिए। आपको स्ट्रेटेजी के बजाय अपने माइंडसेट पर काम करना चाहिए, साइकोलॉजी पर काम करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में 10% स्ट्रेटेजी तो 90% साइकोलॉजी काम आती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक दिन में डेवलप नहीं होती है, किंतु मार्केट से बार बार मार खाने के बाद एक दिन जरूर होती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को मार्केट ने पास्ट में बहुत धोया और पछाड़ा होता है, बहुत रुलाया होता है। उसके बाद आखिर तक टिकने वाला इंसान एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनता है। इसलिए जब आपको पता ही है कि मार्केट से आपको बार बार मार खाने के बाद ही बुद्धि आने वाली है, तो इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार ही ट्रेड ले, अर्थात उतना ही रिस्क ले जिससे आपके घर परिवार पर असर न हो। बिना डर के ट्रेडिंग कीजिए। आपने ट्रेडिंग करियर को चुना है, आपको पता है कि इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है, तो ट्रेड लेते समय डर किस बात का? यही डर आपको कभी कभी जल्दी एंट्री या लेट एंट्री करवाता है। यही डर आपको जल्दी एग्जिट या लेट एग्जिट करवाता है। इसलिए आपको बिना डर के ट्रेडिंग करना सीखना ही होगा। देखिए, वैसे बिना डर के ट्रेडिंग तभी होती है जब हमने अपनी क्षमता के अनुसार क्वांटिटी ली हो, तथा डर तभी भी नहीं लगेगा जब हम प्रॉफिट के पैसे से ट्रेडिंग करते हैं या दूसरों के पैसे से। देखिए, इससे मेरा अर्थ यह है कि आजकल आपने देखा ही होगा कि YouTube में जहां देखो वहां वेबिनार चल रहे हैं, या फिर आपने लिंक से क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन करने का बोलकर आपको प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में एंट्री देते हैं। इस प्रकार उन लोगों के पैसों का बहाव दूसरी ओर से आ रहा होता है, तो उन्हें ट्रेड लेते समय डर नहीं लगता और वही प्रॉफिट वाले वीडियो बताकर वो और ज्यादा प्रॉफिट करते हैं।
मैं ऐसा नहीं कर रहा कि वो गलत है, वो अपनी जगह सही है, पर जरूरी है कि आप अपनी जगह सही हो जाओ। आप पहले थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बनाने की कोशिश करें, डायरेक्ट 10वीं मंजिली पर जाने की कोशिश ना करें। और हाँ, लोन लेकर तो कभी भी ट्रेड ना करें। यह तरीका आपकी लाइफ को नर्क बना देगा और आप कभी भी बिना डरे ट्रेडिंग करना नहीं सीख पाएंगे। स्टॉक मार्केट में वही टिक पाया है जिसने रोबोटिक गुण हो, अर्थात इमोशंस ना हो, खासकर डर और लालच। प्रॉफिट या लॉस को एक दिन का हिसाब से मत गिनो। नए ट्रेडर हमेशा यही गलती करता है कि आज उसका लॉस हो गया तो उसके मूड पर उसका असर दिखने लगता है। वह रोज के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस को काउंट करते रहता है, जिससे उसका दिन कभी अच्छा तो कभी खराब होता है और वह अपने घरेलू या बाहर के रिलेशनशिप में भी इस कारण से लॉस कर बैठता है। ध्यान रखिए कि स्टॉक मार्केट एटीएम मशीन नहीं है जो रोज आपको पैसा देगा, लॉस भी होगा। इसलिए रोज प्रॉफिट की आशा मत कीजिए। जैसे धंधे में आज धंधा हुआ कल नहीं हुआ, ऐसा चलते रहता है, बिल्कुल वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी होगा। इसे बिजनेस की तरह लीजिए और प्रॉफिट या लॉस की गिनती को महीने के आखिर में कीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस ना आने दे। एक नए ट्रेडर को जब प्रॉफिट होता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब तो लाइफ झिंगा लाला, किंतु यह उसके दूसरे दिन के लिए काफी नुकसानदेह होता है। एक बार मैंने भी अपनी ट्रेडिंग लाइफ में ओवर ट्रेडिंग करके एक ही दिन में बड़े लॉस को रिकवर कर लिया था। अब वो बड़ा लॉस कितना था वो अंक आपको नहीं बताऊंगा, वरना आप मेरी वैल्यू निकालने का प्रयत्न करोगे। वो बड़े लॉस को रिकवर करने के बाद मुझे काफी ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, जिससे दूसरे ही दिन मुझे लॉस हुआ था। फिर यह सिलसिला चालू का चालू रहा था। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग रोबोट की तरह बनकर करना होता है, जिसमें ना ही फियर होता है, ना ही ग्रिड, ना ही किसी भी प्रकार का इमोशंस। ट्रेडिंग में करियर बनाना है तो आपको अधिक से अधिक अपनी साइकोलॉजी पर काम करना ही होगा। और आखिर में मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि प्रत्येक सफल ट्रेडर की एक यात्रा होती है और सभी ट्रेडर की यात्रा लगभग एक समान ही होती है। हर नया ट्रेडर शेयर मार्केट में ढेरों सपने लेकर आता है, फिर उसे छोटा सा लॉस होता है, फिर बड़े बड़े लॉस होते हैं, फिर उसके सपने चूर चूर होते नजर आते हैं। फिर वह या तो टिके रहता है या फिर इसे जुआ नाम देकर क्विट कर देता है। टिके रहने वाला आगे जाकर और थोड़ा समझदार होकर बड़े बड़े लॉस से छोटे छोटे लॉस पर आता है, फिर ब्रेक इवन स्तर पर आता है, जहां उसे महीने के अंत में ना तो प्रॉफिट हो रहा होता है ना ही लॉस, या दोनों में से कोई एक थोड़ा सा। फिर आगे चलकर वह छोटा छोटा प्रॉफिट कमाने लगता है, फिर जाकर निकल कर आता है एक प्रॉफिटेबल या कर लो प्रोफेशनल ट्रेडर। ऐसी ही होती है प्रत्येक प्रोफेशनल ट्रेडर की यात्रा। बहुत तपना और घिसना पड़ता है, तब जाकर सोना और हीरा चमकता है। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही नॉलेजेबल और ट्रस्टेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।